आज के इस वीडियो में हम इस तरह से सेंटर टू स्ट्रेट डॉट ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको ब्लाउज का लुक पहले ही दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे हमारा फ्रंट में इस तरह से इस सेंटर टू स्ट्रेट डॉट रहेगा और बैक में हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से बोट नेक में रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है और यहाँ पे इसकी स्टिचिंग की है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप पूरा बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बैक होगा हमारा बैक वाला पार्ट और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा वो इस तरह से डीप होगा और यहाँ पे हम स्वीट हार्ट नेक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ये हमारा बैक है, ये हमारा फ्रंट है। तो इसमें हमको लूजिंग ऐड करना है क्योंकि ये हमारा बैक वाला पार्ट है, लेकिन इसमें हमको टोटल शोल्डर में कुछ भी माइनस नहीं करना है। पर हमको जो हमारा फ्रंट शोल्डर है उसमें हमको माइनस करना है क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्रंट नेक क्या है, डीप है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ मेजरमेंट अपना यहाँ पे लिया हुआ है। लेंथ मेरा 14 इंच है, फुल शोल्डर मेरा 13.5 इंच है, चेस्ट 31.5 इंच है, वेस्ट मेरा 25 है, शोल्डर टू अपेक्स 9 इंच है, अपेक्स टू अपेक्स 6.5 इंच है। बैक नेक हम यहाँ पे 3 इंच लेंगे, फ्रंट नेक हमारा 6.5 इंच है, रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच है। तो यहाँ पे रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग जो हमारा फ्रंट का नेक होगा उसमें हमको माइनस करना होगा टोटल शोल्डर में। तो देखिए यहाँ पे हम पहले जो हमारा चार्ट है, जो हम शोल्डर माइनस करते हैं वो हम फिक्स कर लेंगे कि हमको फ्रंट में कितना माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2 इंच है। तो ये हमारा 2 इंच वाला चार्ट है। देखिए 2 से 2.75 वाला चार्ट है। तो ये हमारा नेक का शेप है। हमारा नेक का शेप क्या है, स्वीट हार्ट नेक है। ये हमारा स्वीट हार्ट है और यहाँ पे हमारा देखिए 2 इंच है, 2 इंच से 2.75 का ये हमारा चार्ट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस तरह से स्वीट हार्ट नेक का शेप देखेंगे और यहाँ से हमारा 2 इंच पर देखिए हम इस तरह से 2 इंच को देखेंगे और यहाँ पे हमारा नेक का डीप कितना है, 6.25 है। तो 6.25 है मतलब 6.5 इंच है। तो यहाँ पे 6.5 इंच है, मतलब यहाँ भी हमारा 6.5 इंच आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो जो हमारा फ्रंट में आ रहा है 6.5 इंच, तो यहाँ पे हम इस तरह से ये वाले लाइन को लेंगे और ये वाले लाइन को। तो यहाँ पे हमको माइनस कितना करना है, 2 इंच। तो हमें फ्रंट में कितना माइनस करना है, 2 इंच माइनस करना है। तो ये हम डिसाइड कर लेते हैं कि फ्रंट में हमको 2 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, देखिए फ्रंट में हमको 2 इंच माइनस करना है। बैक में तो हमको करना नहीं है क्योंकि हमारा बैक नेक क्या है, पैक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो भी हमारा चार्ट का हमको ज़रूरत पड़ते जाएगा हम उसको लेते जाएंगे। तो ये आपने देख लिया ना, हमारा जो मेज़रमेंट है ये मैंने अपना मेज़रमेंट लिया है ताकि मैं आपको स्टिच करके पहन के दिखा सकूं। तो ये हमारा मेज़रमेंट है। अब हम इसको साइड में रख लेते हैं और उसके बाद मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पेपर में इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो फुल शोल्डर है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो फुल शोल्डर हमारा कितना है, 13.5 इंच है। इसको हमको 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आ रहा है 6.75 इंच। तो 6.75 इंच हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और 6.75 पर हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमने मार्किंग कर लिया है। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। ये सबके लिए फिक्स है, मैंने बोला है अपने हर वीडियो में। तो यहाँ से 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हम एक लाइन खींच लेंगे। यहाँ से हम नेक की चौड़ाई लेंगे। नेक की चौड़ाई भी सबके लिए फिक्स है, चाहे जितना भी चेस्ट हो, आपको यहाँ पे नेक की चौड़ाई 2.5 इंच पर ही लेना है। तो ये 2.5 इंच पर मैंने मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पे जो 1 इंच डाउन लिए हैं वहाँ से हमको इस तरह से मिलाते हुए एक लाइन खींच लेना है। तो ये हमने लाइन खींच लिया है। अब हम यहाँ पे लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमारा कितना है, 14 इंच है। तो यहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे 15 इंच पर। तो लेंथ हम जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए हैं ना, वहाँ से हमको लेंथ लेना है। तो इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन पर ही मेजरमेंट टेप को रखेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमने 14 इंच है, तो यहाँ पे 1 इंच प्लस करके 15 इंच पर मार्किंग कर लेना है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद हम इसको
इस तरह से एक सीधा लाइन खींच लेते हैं। तो ये हमारा वेस्ट वाला लाइन है। हमारा वेस्ट कितना है 25 है। 25 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.25। तो यहाँ पे हम 6.25 पर क्या करते हैं मार्किंग कर लेते हैं। इस तरह से 6.25 पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे हम कोई भी डार्ट नहीं देंगे। अगर आप डार्ट देना चाहते हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पे डार्ट नहीं दे रही हूँ। तो 6.25 पर मार्किंग कर लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। तो ये हमने इस तरह से मार्किंग कर लिया है। अब हम यहाँ पे आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल का फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बैक पार्ट की मार्किंग कर रहे हैं। तो बैक पार्ट के हमारा क्या है पैक है। तो यहाँ पे देखिए पैक नेक का हमारा यहाँ पे चेस्ट का फार्मूला क्या है पैक नेक के हिसाब से चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1.25। देखिए हमारा चेस्ट कितना है 31.5 इंच है। तो यहाँ 28 से 31.75 तक हमको ये वाला फार्मूला यूज करना है। 32 से 44.75 पर हमको ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला आ रहा है 31.5 इंच। तो यहाँ पे 6 डिवाइड बाय चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1.25। तो ये हम फार्मूला यूज करेंगे। तो हमारा चेस्ट कितना है 31.5 इंच है। इसको हमको 6 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा 5.25 आ रहा है। इसमें हमको ऐड करना है 1.25 तो कितना आएगा 6.5 मतलब 6.5 इंच। तो जहाँ से हमने शोल्डर डाउन लिया है वहाँ से हम मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम 6.5 इंच पर क्या करेंगे मार्किंग कर लेंगे। ये जो मार्किंग है इसको हम एक सीधा लाइन खींच लेंगे। जो हमने मार्क किया है यहाँ पे हम एक सीधा लाइन खींच लेंगे। तो ये हमको क्या मिल गया चेस्ट वाला हमको लाइन मिल गया है। तो ये हमारा चेस्ट वाला लाइन है। तो हमारा चेस्ट कितना है अब यहाँ पे 31.5 इंच है। तो इसमें हमको जो हमारा यहाँ पे हमारा बैक नेक क्या है पैक है। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच क्या करेंगे ऐड करेंगे मार्जिन लूजिंग के लिए। तो 31.5 इंच को यहाँ पे हम प्लस करेंगे 2.50। तो यहाँ पे 31.50 प्लस 2.50। तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 34 को हमको क्या करना है 4 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे कितना आएगा 8.5 इंच पर क्या करेंगे हम मार्किंग कर लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन के लिए देंगे। तो यहाँ पे हमने वेस्ट भी निकाल लिया है और चेस्ट भी निकाल लिया है। तो दोनों को अब क्या करेंगे मिला लेंगे। तो बाहर वाले लाइन को बाहर वाले लाइन से और अंदर वाले लाइन को अंदर वाले लाइन से हम इस तरह से मिला लेंगे। अब हमारा यहाँ पे वेस्ट और चेस्ट निकल गया है। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे। देखिए इस तरह से हम मेजरमेंट टेप को रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2 इंच है। तो यहाँ पे हम 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। 1/2 इंच हम यहाँ पे आर्म होल के ले लेंगे जॉइंट के लिए स्लीव्स जॉइंट के लिए और 1/2 इंच हम यहाँ पे नेक के ले लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया है। अब क्या करेंगे इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और यहाँ पे हम इसका सेंटर भी ले लेंगे। तो सेंटर कहाँ पे आ रहा है हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो सेंटर पे हमने मार्किंग कर लिया। जो सेंटर पे मार्किंग किया है वहां से हम मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और हमारा बैक का नेक कितना है 3 इंच है। तो यहाँ पे हम 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर नेक को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इस वाले लाइन को सीधा खींच लेते हैं और एक बॉक्स बना लेते हैं। इधर से भी हमने यहाँ पे 3 इंच पर मार्किंग कर लिया है रेडी शोल्डर के लिए। इसको भी हम इस तरह से खींच लेंगे और मिला लेंगे दोनों लाइन को। तो ये हमने मिला लिया है। ये हमारा नेक आ गया है। यहाँ पे हम नेक को क्या करेंगे शेप दे देंगे। तो नेक को शेप देने से पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और 1/2 इंच हम यहाँ से ले लेंगे।
तो ये हमने हाफ इंच पर मार्किंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, नेक को शेप देंगे। ये हमने नेक को शेप दे दिया है। देखिए यहाँ पे हमारा 0.25 जितना बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये हम इसी तरह से ही मार्किंग करेंगे। अगर हम इस तरह से मार्किंग करते, यहाँ पे देखिए इस तरह से, यहाँ से लेते इस वाले लाइन से, तो ये हमारा 0.25 एक्स्ट्रा फैब्रिक होता। तो यहाँ पे इसलिए हमने हाफ इंच पर मार्किंग किया, ताकि हम यहाँ से हम फैब्रिक को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ये वाला जो मार्किंग जा रहा है हमारा, उसको उसी तरह से ही जाने देंगे, वरना यहाँ पे हमारा 0.25 एक्स्ट्रा फैब्रिक हो जाता। तो इस तरह से हमने नेक को शेप दे दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम आर्म होल निकालेंगे। तो देखिए जहां से हमने शोल्डर लिया है, डाउन किया है, वहां से हम इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, मेजरमेंट टेप को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे सेंटर पे हम मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा सेंटर निकल गया है। अब क्या करेंगे, इस तरह से हमने यहाँ पे मेजरमेंट टेप को रखना है और यहाँ पे हमने कितना लिया था, 6.75। तो यहाँ पे हमको हाफ इंच अंदर की तरफ लेना है। तो यहाँ पे हमको 6.25 पर मार्किंग कर लेना है। ये हमने 6.25 पर मार्किंग कर लिया है। अब इस वाले मार्किंग को हम इस तरह से आर्म होल से इस तरह से खींच लेंगे और लाइन मिला लेंगे। लाइन खींचकर इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हमने मिला लिया है। यहाँ भी हमको 6.25 पर क्या करना है, मार्किंग कर लेना है। तो ये हमने 6.25 पर क्या किया, मार्किंग कर लिया। अब हम यहाँ से क्रॉस लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको चेस्ट के अकॉर्डिंग क्रॉस लेना है। तो मेरा 31.5 इंच है। तो 31.5 इंच पे हमको यहाँ पे कितना क्रॉस लेना है बैक में। तो ये देखिए 31.5 इंच में हमको 0.75 पर मार्किंग कर लेना है और फ्रंट में हमको हाफ इंच पर मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.75 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा 0.75 हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, आर्म होल को शेप दे देंगे। तो इस तरह से मिलाते हुए हम आर्म होल को शेप देंगे। तो यहाँ पर हमने आर्म होल को शेप दे दिया है। ये हमारा बैक पार्ट तैयार है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा आर्म होल इस तरह से तिरछा है। तो ये हमारा शोल्डर यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ होता है। तो इसको हम थोड़ा सा माइनस कर लेंगे, 0.25 जितना इस तरह से माइनस कर लेंगे। तो ये हमने माइनस कर लिया है। इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट तैयार है। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे वेस्ट की तरफ हम क्या करेंगे, बैक पार्ट में माइनस करेंगे। तो पहले फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऊपर में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे हमारा टोटल फुल शोल्डर कितना है, 30.5 इंच है। इसको हमको 2 से डिवाइड करना है। तो कितना आएगा, 6.75 इंच। तो 6.75 इंच पर हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। 6.75 इंच पर मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम 1 इंच डाउन लेंगे और यहाँ से हम एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से मिलाते हुए। नेक की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। तो हमने बैक में किया था, सेम हमको फ्रंट में भी करना है इस तरह से। 2.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद हमने जो शोल्डर डाउन लिया है वहां से हम इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम इसका सेंटर ले लेंगे। तो जो भी सेंटर आएगा वहां पे हम मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ कितना है, 14 इंच है। तो यहाँ पे हम 15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। देखिए याद रखिए, जब भी हम बैक पार्ट की मार्किंग करते हैं तो जो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं ना, वहां से हम लेंथ लेते हैं। लेकिन फ्रंट पार्ट की मार्किंग के लिए हम जो शोल्डर डाउन लेते हैं, उसके बाद जो लाइन खींचते हैं वहां से हम लेंथ लेते हैं। तो यहाँ पे हम मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, 15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा 15 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने सीधा लाइन खींच लिया है। अब हम यहाँ पे आर्म होल लेंगे। तो यहाँ पे हम आर्म होल का फार्मूला जो हमने यूज किया था, वही फार्मूला हम यहाँ पे
सॉरी, जो हमने आर्म होल का फार्मूला बैक में क्या किया था, डीप नेक बैक नेक के अकॉर्डिंग यूज किया था। अब यहाँ पे हम फ्रंट नेक के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर्म होल फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको फ्रंट में कितना करना है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 करना है प्लस 0.75 हमको इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए 31.50 डिवाइडेड 6 कितना आ रहा है हमारा 5.25, इसमें हमको ऐड करना है 0.75। तो इसमें हमारा कितना आ रहा है 6 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाउन जहाँ से लिए डाउन किए हैं शोल्डर को, वहां से हम मेजरमेंट टेप को रखेंगे और 6 इंच पर हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा चेस्ट वाला लाइन हमको मिल गया है। ये हमारा चेस्ट वाला लाइन है। अब क्या करेंगे, चेस्ट कितना है हमारा 31.5 इंच है। तो बैक पार्ट में हमने कितना लूजिंग ऐड किया था 2.5 इंच। तो यहाँ हम फ्रंट पार्ट में 1 इंच हम क्या करेंगे, लूजिंग ऐड करेंगे। तो देखिए 31.50 प्लस 1 इंच तो कितना आ रहा है हमारा 32.5 इंच। 32.5 इंच आ रहा है। इसको हमको 6 से डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड कर देना। यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 8.1। तो यहाँ पे 8 में 1 लाइन आ रहा है। तो यहाँ पे हम 8 में 1 लाइन इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, 8 एंड 1 लाइन इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पे 1.5 इंच हम क्या करेंगे, मार्जिन के लिए देंगे। तो ये हमारा चेस्ट आ गया है। तो यहाँ पे हमने चेस्ट की मार्किंग कर ली है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा फुल शोल्डर है उसको हमको माइनस करना है नेक के अकॉर्डिंग। तो हमारा फुल शोल्डर कितना है 31.5 इंच है। इसमें हमने पहले ही माइनस करने के लिए जो भी हमको माइनस करना है वो हमने फिक्स कर लिया था। तो यहाँ पे हमको कितना माइनस करना है, 2 इंच माइनस करना है। इसमें हमको माइनस करना है 2 इंच। तो कितना आ रहा है 11.5 इंच। इसको हमको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है 5.75। तो इस तरह से हमको मेजरमेंट टेप को रखना है और 5.75 पर मार्किंग कर लेना है। तो ये हमने मार्किंग कर लिया है। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमको कितना माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए 0.75 हमारा यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे हम 0.75 पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और एक सीधा लाइन खींच लेंगे इसको मिलाते हुए। तो ये हमने लाइन खींच लिया है। ये हमारा क्या होगा, पूरा माइनस हो जाएगा। इसको हमको माइनस कर लेना है। अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर जो हमारा है उसकी मार्किंग कर लेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है 2 इंच है। तो यहाँ पे हम 3 इंच पर क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। ये मैंने 3 इंच पर मार्किंग कर लिया है इस तरह से। 3 इंच पर मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक की गहराई लेंगे। तो नेक की गहराई हम कहाँ से लेंगे, देखिए जब हमने लेंथ लिया था तो यहाँ पे जो हमने दोनों का सेंटर लिया था, यहाँ पे मार्किंग किया है, यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक की गहराई लेंगे। तो नेक की गहराई कितनी है हमारी 6.5 इंच है। तो 6.5 इंच पर क्या करेंगे, हम मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे हमने जो रेडी शोल्डर के लिए मार्किंग किया है वहां से इस तरह से मिलाते हुए हम लाइन खींच लेंगे। तो दोनों को देखिए हमने लाइन खींच के इस तरह से बॉक्स बना लिया है। अब हम यहाँ पे नेक को शेप देंगे। तो हमारा यहाँ पे नेक क्या है, स्वीट हार्ट नेक है। तो इस तरह से पहले मेजरमेंट टेप को रखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से सेंटर ले लेंगे। तो जो भी हमारा सेंटर आएगा उस पे मार्किंग करने के बाद फिर से हम इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे सेंटर ले लेंगे। सेंटर पे हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ पे नेक को इस तरह से शेप देंगे। तो देखिए यहाँ से हमको मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखना है और यहाँ से हमको 1/2 इंच या 0.25 पर इस तरह से मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे नेक को शेप देंगे।
देखिए इस तरह से हम नेक को शेप दे देंगे। ये जो हमने ग्रीन वाला मार्किंग किया है यहाँ से हम नेक को शेप देंगे। ये हमारा थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रहा है, तो बाहर की तरफ से इस तरह से हमको थोड़ा सा ब्रॉड लेते हुए नेक को शेप दे देना है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे आर्म होल निकालेंगे, मतलब आर्म होल को यहाँ पे निकालने के बाद माइनस करेंगे। तो यहाँ से हम मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद यहाँ पे जो भी हमारा सेंटर आएगा, सेंटर पे हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे हम 5.75 पर मार्किंग कर लेते हैं पहले। देखिए ये हमारा फिक्स आ रहा है, तो इसी तरह से हम मार्किंग करने के बाद हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद यहाँ पे हम 0.25 अंदर की तरफ लेंगे। ये हमने 0.25 अंदर की तरफ लिया है और इस तरह से जो हमने 0.25 लिया है उसको हमने जो शोल्डर से मिलाया है इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब हमको यहाँ पे क्रॉस लेना है, तो क्रॉस कितना लेना है, हमने फ्रंट में लिया था 0.75, हमको सॉरी बैक में हमने 0.75 लिया था, हमको फ्रंट में हाफ इंच पर मार्किंग कर लेना है। तो ये हमने हाफ इंच पर मार्किंग कर लिया है। अब हम यहाँ पे आर्म होल को क्या करते हैं, शेप दे देंगे। तो देखिए जैसे भी हमारा आर्म होल का शेपर बैठेगा, आर्म होल पर शेपर बैठेगा, उसी तरह से हमको यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। तो ये हमारा आर्म होल पर शेप आ गया है इस तरह से। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखिए शोल्डर टू एपेक्स लेंगे। तो यहाँ से हमने जहाँ से टोटल शोल्डर लिया है, जो हमारा रेडी शोल्डर है, वहां से हमको क्या करना है, मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखना है। देखिए जब भी हमारा नेक आर्म होल के नीचे जाता है तो यहाँ पे हम 1/2 इंच क्या करते हैं, माइनस करते हैं, लेकिन हमारा जो हमारा नेक डीप है वो आर्म होल से नीचे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, 0.25 पर हम मार्किंग कर लेते हैं और इसको माइनस कर लेते हैं इस तरह से। अगर ये हमारा नेक आर्म होल से नीचे जाता तो यहाँ पे हम 1 इंच पर हाफ इंच पर हम क्या करते, माइनस करते। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल के पास ही आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.25 पर मार्किंग कर लेंगे और इसको माइनस कर लेंगे। ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, शोल्डर टू एपेक्स लेंगे। शोल्डर टू एपेक्स कितना है हमारा, 9 इंच है। तो यहाँ पे हम हाफ इंच लेंगे ऊपर शोल्डर जब हमारा जॉइंट होगा उसके लिए, और यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स लेंगे। एपेक्स टू एपेक्स कितना है हमारा, 6.5 इंच है। 6.5 इंच को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3.25। 3.25 पर हम क्या करेंगे, इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हम हाफ इंच कम करेंगे। 3.25 में हम हाफ इंच कम कर देंगे, तो माइनस कर लेंगे हाफ इंच, तो कितना आएगा, 2.75। तो यहाँ पे हम 2.75 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और जो हमने मार्क किया है इसको हम एपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। इस तरह से एपेक्स पॉइंट पर मिला लेंगे। अब हम यहाँ पे डॉट देंगे। तो डॉट हमको कितना देना है, देखिए चेस्ट के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे डॉट देना है। तो हमारा चेस्ट कितना है, 31.5 इंच है। तो 31.5 इंच में हमें कितना डॉट देना है, 2.5 इंच का डॉट देना है। यहाँ पे देखिए 36 से हमको 3 इंच का डॉट देना है। 45 से जितना भी प्लस होगा उसमें हमको 3.5 इंच का डॉट देना है। तो यहाँ पे 2.5 इंच का हम क्या करेंगे, डॉट देंगे। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे हम एपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। तो ये हमने डॉट दे दिया है। अब हम यहाँ पे वेस्ट लेंगे। तो वेस्ट कितना है हमारा, 25 है। इसको हमको 4 से डिवाइड करना है तो कितना आ रहा है, 6.25। 6.25 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या पहले से ही ले लिया है, देखिए इस तरह से 2.75, या फिर हम इसको कैसे करेंगे, इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे पहले
और मिला लेंगे। यहाँ से हमको मिला लेना है, फिर हमको यहाँ पे ले लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2.75 को हम यहाँ पे 6.25 से माइनस कर लेंगे, माइनस। तो यहाँ पे 3.5 इंच पर हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए देंगे। तो यहाँ पे हमारा वेस्ट भी निकल गया है और चेस्ट भी निकल गया है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, अब मिला लेंगे, बाहर वाले लाइन को बाहर वाले लाइन से और अंदर वाले लाइन को अंदर वाले लाइन से। माइनस करना है 1 इंच। तो देखिए 1 इंच पर माइनस करना है, तो यहाँ से हम हाफ इंच लेंगे, यहाँ से भी हम हाफ इंच लेंगे और इस तरह से एपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे डार्ट देना है, तो डार्ट कितना देना है वो हम चेस्ट के अकॉर्डिंग देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे आर्म होल में 1.25 का डार्ट देना है, क्योंकि हमारा चेस्ट 31.5 इंच है। 36 से हमको 1.5 इंच का डार्ट देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.25 का डार्ट देंगे। तो देखिए मेजरमेंट टेप को इस तरह से आपको रखना है। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने मेजरमेंट टेप को रखा है। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 1.25 का मार्किंग आ रहा है। तो ये 1.25 पर जो हमने मार्किंग किया है उसको एपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। इस तरह से मिलाने के बाद यहाँ से हम 1.25 पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये 1.25 पर मैंने मार्किंग कर लिया है और इस तरह से हम इसको भी एपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। तो ये जो मैंने मार्किंग किया है, ए वाला लाइन को हमको आर्म होल से थोड़ा सा ऊपर लेना है। तो ये हमने ऊपर ले लिया है, ये हमारा क्या होगा, पूरा माइनस हो जाएगा। ये हमने माइनस कर लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखेंगे और पहले नाप लेंगे कि कितना आ रहा है। देखिए मेरा 5.5 इंच में एक लाइन कम आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह से 5.5 इंच में एक लाइन कम पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ से हाफ इंच पर मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाला लाइन को इस तरह से खींच लेंगे। तो देखिए ये वाला जो हमारा कॉर्नर है, इसको हमको इसी तरह से लाइनिंग से मिलाते हुए हम यहाँ पे लाइन खींच लेंगे। ये हमने लाइन खींच लिया है और जो हमने यहाँ पे मार्किंग किया है इसको हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम यहाँ पे नया आर्म होल शेप देंगे। तो नया आर्म होल को इस तरह से हम शेप दे, तो ये हमारा नया आर्म होल हो जाएगा। ये हम पूरा माइनस कर लेंगे। तो देखिए इतना आपको समझ आया ना, ये हमारा फिक्स है, इतना मार्किंग फिक्स हो गया, कंप्लीट हो गया है। देखिए जब भी हम वन डार्ट लेते हैं या प्रिंस कट लेते हैं, जो भी ब्लाउज की कटिंग करते हैं उसमें हम इस यहाँ पे शेप देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे शेप नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे हमको सेंटर टू स्ट्रेट डॉट लेना है। तो यहाँ पे हम कोई भी शेप नहीं देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद जो भी हमारा सेंटर आएगा वहां पे हम मार्किंग कर लेंगे। तो पहले हम इस तरह से मेजरमेंट टेप को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम सेंटर ले लेंगे। सेंटर आ गया ये हमारा। अब हम यहाँ पे इसको एपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। ये हमने एपेक्स पॉइंट से मिला लिया है। ये इसी लाइन पे हमको क्या करना है, कट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ इंच का डॉट देंगे। हाफ इंच का डॉट देना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे मेजरमेंट टेप को रखकर हाफ इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने हाफ इंच पर मार्किंग कर लिया है और यहाँ पे इस तरह से मिलाते हुए एपेक्स पॉइंट से इसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुका है। इसको हम फोल्ड करके कट करेंगे। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं जैसे कटिंग करूंगी सेम आपको भी उसी तरह से कटिंग करते जाना है।
पहले हम इस तरह से कट कर लेते हैं। क्योंकि ये हमारा माइनस है तो ये तो हमारा कटिंग ही होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे सेंटर टू स्ट्रेट डॉट है। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। ये हम माइनस कर लेंगे, इसको भी हमको माइनस कर लेना है। ये हमारा एपेक्स पॉइंट है, यहाँ पे हम कट लगा लेते हैं। पहले कट लगाने के बाद ये हमको माइनस करना है, तो इसको हमको क्या करना है, इस तरह से कटिंग कर लेना है। यहाँ से हम इस तरह से चिपका लेते हैं। पहले ये हमने चिपका लिया। यहाँ से हम देखिए, यहाँ पे हमारा हाफ इंच माइनस हो रहा है, तो ये हम सीधा इस तरह से हाफ इंच माइनस कर लेंगे। इस तरह से हाफ इंच माइनस करने के बाद हम मेजरमेंट टेप को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम इसका सेंटर ले लेंगे। इस तरह से सेंटर पे मार्किंग कर लेंगे। और जो हमारा ये कर्व है, जो फ्रेंच कर्व है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। देखिए यहाँ से हमको 2 इंच पर मार्किंग करना है इस तरह से, और यहाँ पे हम इसको शेप दे देंगे। शेप देने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से भी हम इसको थोड़ा सा इस तरह से राउंड शेप देंगे। इस तरह से एपेक्स पॉइंट को हम कट कर लेंगे। तो इसकी कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसको आर्म होल को माइनस करके इसकी कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से कटिंग करके मैंने इसको चिपका लिया है। ये जो हमारा है नया आर्म होल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मार्किंग कर लेंगे मिलाते हुए। यहाँ से ये वाला जो हमारा है इसको हम शेप देंगे। शेप देने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हमने इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ पे जो एपेक्स पॉइंट है इसको हम थोड़ा सा राउंड शेप देंगे और यहाँ पे भी हम कट लगा लेंगे। इस तरह से कट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको मिलाकर देख लेंगे। देखिए इस तरह से रखते हुए हम पहले मिला लेंगे। ये हमारा फिक्स आ रहा है। अब जहां जहां पे हमको एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करना है वहां पे हम मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरफ से हमको एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करना है। यहाँ पे भी हमको हाफ इंच ऐड करना है। तो यहाँ पे दोनों तरफ हमको हाफ इंच ऐड करना है। फ्रंट में हमारा पूरा पैक रहेगा, बैक में हमारा आई हुक रहेगा। तो अब हम बैक पार्ट पर इसकी मार्किंग कर लेते हैं। जो हमारा वेस्ट है बैक पार्ट का उसको माइनस कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने जो बैक पार्ट की मार्किंग की थी उसको रख लेंगे और यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखते हुए पहले मार्क, यहाँ से हमको इस तरह से मार्किंग कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमको दोनों लाइन को मिलाते हुए ही मार्किंग करना है। तो ये हमने दोनों लाइन को मिला लिया है और यहाँ पर भी हमको इस तरह से मिला लेना है और इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे इसको भी। इसको मैं डार्क कर लेती हूँ थोड़ा सा।
ये हमने डार्क कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए हम इस तरह से नाप लेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 0.75। तो यहाँ पे भी हम 0.75 पर मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से हम यहाँ पे सीधा लाइन खींच लेंगे। इस तरह से लाइन खींचने के बाद यहाँ से हम इसको हल्का सा इस तरह से राउंड शेप देंगे तो ये हमारा जो क्या है पूरा माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा माइनस होगा, यहाँ पे भी हम माइनस कर लेंगे और इसको हम शेप दे देंगे इस तरह से। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं बैक पार्ट की। सॉरी, हमको क्या करना है, यहाँ पे डिजाइन्स देना है, मतलब यहाँ पे हमको आई हुक के लिए मार्किंग करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ से कितना लूंगी, 3.5 इंच पर मार्किंग कर लूंगी। यहाँ पे मैं 3.5 इंच पर मार्किंग कर लूंगी और यहाँ से भी हम 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने 3.5 इंच पर मार्किंग कर लिया। यहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हम 1 इंच स्ट्रेट ही जाएंगे, इस तरह से स्ट्रेट ही जाएंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम इसको शेप देंगे। तो ये हमने इसको शेप दे दिया है, यहाँ से भी हम इसको शेप देंगे। पहले हम एक स्ट्रेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट में क्या है डिजाइन्स दे दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। यहाँ पे जहाँ पे भी मैं क्रॉस कर रही हूँ यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते जाना है। यहाँ पे हमको आई हुक के लिए लेना है। इस तरह से तो यहाँ पे जितना भी मैंने क्रॉस किया है यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। तो ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। यहाँ पे हमने सेंटर टू स्ट्रेट डॉट की ब्लाउज की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग हम मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक पर करेंगे, उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर हमने जो अस्तर वाले और मेन फैब्रिक पर कटिंग की है, अब हम यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए हमारा फ्रंट पार्ट इस तरह से ओपन करने पर यहाँ पे हमारा जॉइंट रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे बैक में आई हुक लगा रहे हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट ओपन रहेगा, इस तरह से पैक रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे।
तो ये अस्तर वाले फैब्रिक को हम अलग कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक पर मेन फैब्रिक का मैंने अस्तर अटैच किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम पैड यूज़ कर रहे हैं, कप लगाएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे अस्तर अटैच किया हुआ है पहले से इस तरह से। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये अस्तर वाले फैब्रिक को हम पहले बाहर रख लेंगे। यहाँ पे हम मेन फैब्रिक जो है हमारा, इसको इस तरह से देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे मिलाते हुए स्टिच, यहाँ सेंटर में हम पिन लगा लेते हैं पहले। यहाँ पर हम कट लगा लेते हैं छोटा सा, छोटा छोटा। तो इस तरह से हमने इसको सिलाई कर लिया है। इसी तरह से हम अस्तर वाले फैब्रिक की भी सिलाई कर लेंगे और प्रेस कर लेंगे। इसको भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे, छोटा छोटा कट लगा लेंगे। यहाँ पर अस्तर वाले फैब्रिक और मेन फैब्रिक को मैंने प्रेस कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम पैड अटैच करेंगे। तो देखिए, जितना हमारा चेस्ट है उससे हमको 2 इंच एक्स्ट्रा पैड लेना है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, 31.5 इंच है। तो यहाँ पे 32 का हमारा साइज है समझ लो। तो यहाँ पे हमने 34 का पैड लिया हुआ है। इस तरह से हम पैड को फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, सेंटर मिल जाएगा हमको पैड का। तो ये हमारा सेंटर है। दोनों पैड में हम इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे और ये हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है। इस तरह से हम पैड को अटैच करेंगे यहाँ पे। तो ये हमने कट्स लगाया था, ये हमारा सेंटर है। तो यहाँ पे ही हम पैड का, जो हमने पैड में सेंटर मार्किंग किया है, वहां से मिलाते हुए हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे।
अस्तर वाले फैब्रिक पर मैंने पैड अटैच कर लिया है। अब क्या करेंगे, मेन फैब्रिक को हम सीधा रखेंगे, उसके ऊपर हम इस तरह से अस्तर वाले फैब्रिक को रख लेंगे और यहाँ पर हम नेक को पहले स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर भी हम कट्स लगा लेंगे। अस्तर वाले फैब्रिक पर हम धार स्टिच लगा लेंगे। फिर तो इस तरह से हमने यहाँ पे धार स्टिच लगा लिया है, इसको हम उल्टा ही रखेंगे। अब हम यहाँ पे वेस्ट पर स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर भी कर्स लगा लेते हैं और एक धार स्टिच लगा लेंगे यहाँ पे भी। यहाँ पर हमने वेस्ट में भी धार स्टिच लगा लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। और इसको हम यहाँ से चारों तरफ से पैक कर लेंगे स्टिच करके। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। इसको प्रेस कर लेंगे। यहाँ हम कमर में भी स्टिच लगा लेंगे। और कट्स लगाकर धार स्टिच लगा लेंगे। और इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसी तरह से हम इस वाले पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। यहाँ से हम इसको पैक कर लेते हैं पहले।
यहाँ पर दोनों पार्ट को स्टिच करके इस तरह से तैयार कर लिया है। इसको हम प्रेस कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट को स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से हमको रखते हुए स्टिच लगाना है। यहाँ पर हम नेक में भी स्टिच लगा लेंगे। और इस तरह से कट लगाकर हम धार स्टिच कर लेंगे। और इस तरह से ओपन करेंगे। अब हम यहाँ पे प्रेस लगा लेंगे। इसको हम ओपन ही रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे अभी शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको तैयार किया है। सेम इसी तरह से इस वाले पार्ट को भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने दोनों पार्ट्स तैयार कर लिया है बैक का। अब हम यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हमने दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। स्लीव्स ज्वाइन करने से पहले हम यहाँ पे इस तरह से मिला लेंगे, कहीं हमारा फैब्रिक छोटा बड़ा तो नहीं है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमारा फैब्रिक बड़ा हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे।
यहाँ पर हमने दोनों स्लीव्स ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, 1.5 इंच पर मार्किंग करके हम यहाँ पे इसकी सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने फिटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पे आई हुक लगा लेंगे और इसका फाइनल लुक देखेंगे। यहाँ पर हमने ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग पूरी कंप्लीट कर ली है और ब्लाउज का हमारा ये फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। तो आपको आज का ये ब्लाउज का कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल में पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर